तारीख थी 22 अप्रैल की। जगह थी धरती का जिसे स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर। कश्मीर का पहलगाम टूरिस्ट प्लेस। वहाँ पर बहुत सारे सैलानी पहुँचे हुए थे। अचानक कुछ आतंकवादी आते हैं और सर पे बंदूक रखकर गोली मार देते हैं। 26 निर्दोषों की जान जाती है और इसके बाद पूरे देश में दुख का माहौल बन जाता है। मारने के बाद वो रुकते नहीं हैं। वो महिलाओं से कहते हैं, जाके मोदी को बता देना। आतंकवादियों के अनगिनत ठिकाने भारतीय सेना ने सबूत के साथ ख़त्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई की रात को 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ठिकाने को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए, तीनों सेनाओं ने मिलकर एयर स्ट्राइक करके सैन्य कार्रवाई के जरिए उन स्थानों को नष्ट कर दिया। उसमें बहुत सारे ऐसे आतंकवादी भी शामिल थे। उस आतंक के गढ़ से ऐसे भी आतंकवादी थे जिन्होंने भारत में दशकों से न जाने कितने बेगुनाहों की जानें ली थी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उसी के बीच में हम लोग इस समय आपके बीच में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय जनता, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है। देश के अलग अलग हिस्से में पाकिस्तान की ओर से जो है हवाई हमले किए जा रहे थे, जिसे भारतीय सेना की ओर से आसमान में ही ख़त्म किया गया। बहुत सारी मिसाइलों को नष्ट किया गया। आज हम आपको लोगों से बातचीत में दिखाएंगे कि लोग इस घटना के बाद इस कार्रवाई को लेकर कैसे सोचते हैं और क्या कहते हैं। देखिए, मेरा नाम मनवार अहमद है। मैं यहाँ मुरली नगर पट्टी जरौली का रहने वाला हूँ और मौजूदा समय में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का। 22 तारीख को जो भी हुआ पहलगाम में, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और घृणायक है, क्योंकि ऐसे लोग, इनका कोई मजहब नहीं होता, जो निर्दोष लोगों के ऊपर इस तरह से हमला करते हैं, उन्हें जान से मारते हैं। और इसकी मजम्मत पूरा देश कर रहा है और मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी बेगुनाह के ऊपर इस तरह से अत्याचार करना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों का हम लोग पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। और उसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों के ठिकाने पर, उसका हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। पूरा भारत का जो मुसलमान है वो यही चाहता है कि बहुत दिनों से, आज़ादी के बाद से जो ये लगा हुआ है पाकिस्तान की जानिब से, आतंकवादियों की जानिब से जो हमारे मुल्क में इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और ज़बरदस्त जवाब दिया जाए, ताकि आइंदा भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना करने के लिए वो बहुत 1000 बार सोचें। क्या नाम है आपका और जो वर्तमान में स्थितियां हैं भारत पाकिस्तान की ओर से, जो ये अघोषित युद्ध चल रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, भारत की जो सेनाएं हैं उनकी कार्रवाइयों पर क्या कहना चाहते हैं आप? कि हमारा नाम हियात मोहम्मद है, ग्राम पैगापुर के निवासी हैं। तो जो इस समय चल रहा है, जो माहौल है, वो उसको देखते हुए या पहलगाम में जो भी मामला हुआ है, जिस तरीके से बहुत गलत हुआ है। और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमारे यहाँ की सेना कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देगी। आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा है, उनके ठिकानों को जो बर्बाद किया जा रहा है, इनका हम पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारी सेना इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? जावेद हसन। जावेद जी, पहलगाम पे जो आतंकवादियों ने हमला किया था, निर्दोष लोगों को मारा था, उसके बाद से भारतीय सेना ने पिछले 2 दिनों से आतंकवादी ठिकानों पर जो पाकिस्तान में थे उस पर हमला किया है। और अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और इसकी जानकारी कुछ आपको है? जी, जानकारी हमें है इसके बारे में और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण रहें वो लोग, नहीं तो हमारा भारत उनके छक्के छुड़ा देगा। अभी जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसके बारे में बहुत अच्छा हुआ है और जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं हम तो कहते हैं सब उड़ा दिए जाएं, कोई भी ठिकाने ना रहें। क्या नाम है आपका? जावेद।
जावेद जी, ये जो घटना अभी पहलगाम में हुई पिछले महीने, उसके बाद से भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पर हमला किया गया है। और इन सब मामलों को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान, हमारी देश की फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया, जवाब देने का काम किया और करना भी चाहिए। और जो उन लोगों ने किया था वो बहुत गलत है, निंदनीय है। हम जो है विरोध करते हैं, ये गलत है और जवाब तो देना ही चाहिए। अभी पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग बॉर्डर हैं हमारे पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए, उस पे जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। गलत ये भी खबरें आपने पढ़ी होंगी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? गलत है, सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है और हम फौज के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं और बिल्कुल जिस अंदाज में वो कर रहा है उससे ज़्यादा जो है उसको करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। मुझे एक शेर याद आया अपना, बिल्कुल बिल्कुल, कि वतन मेरे वतन तेरे लिए सब कुछ लुटा देंगे, ज़रूरत आ पड़ी तो जान की बाजी लगा देंगे, ज़रा कह दो पड़ोसी मुल्क के उन सरबराहों से, अगर हम आन पर आए तो नक्शे से मिटा देंगे, अगर है आजमाना तो कोई फितना बपा कर दो, तुम्हारी हद में घुसकर खून की नदियां बहा देंगे, वतन के हम सिपाही हैं शरारों से नहीं डरते, तुम्हारी तोपों के शोलों को फूंकों से बुझा देंगे। क्या बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हामिद हुसैन अंसारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भट्टी जरौली, जिला सुल्तानपुर। ये पहलगाम पे आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना जो इस समय आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर रही है और इन सब खबरों की जानकारी आपको होगी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे पीएम जी मोदी जी ने मतलब जो कुछ मतलब कदम उठाए हैं, ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग मतलब उससे मतलब सहमत हैं और मतलब उनका नष्ट किया जाए। भारतीय सेना की जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बाकी सेना जो कार्रवाई कर रही है वो अच्छे ही कदम उठा रही है, हम इस पर खुश हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? खलीलुल्लाह आदिल। अच्छा, अभी जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं, आतंकवाद को लेकर भारतीय सेनाएं आतंकवादियों के गढ़ों पर हमला कर रही हैं और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इन सब के बारे में आपको जानकारी तो होगी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब यही कहना चाहते हैं कि जहाँ हमारी सेना ने जो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बड़े फ़ख्र की बात है कि जो हमारे यहाँ हमारे जवानों को मारे, हम उसका जवाब देना ही चाहिए। हम क्या नाम है आपका? हाँ, मंसूर अली। अच्छा, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं, आतंकवादियों के कैंप हैं, इसके ऊपर भारतीय सेना जो कार्रवाई कर रही है, इसकी खबरें तो आप तक पहुंची होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत खुशी की बात है, हमारे देश पर मतलब हमला किए हैं, आप तो उनका जवाब मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन एक चीज़ यह है, तो मतलब एक सवाल ही पैदा होता है कि उनका बिल्कुल पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब नहीं, लेकिन इतनी मजबूत मतलब पहरा है, इतना मजबूत फोर्स हमारी है, सब कुछ है, एक बावजूद ऐसे लोग घुस कैसे हो 4 5 5 6 6 आदमी अब आए के इसके कई चला जाती। तो जो हमारी सिक्योरिटी है, मतलब ये इतनी वैसे इसको तोड़ के लोग आ कैसे जाते हैं और इतना नुकसान करके चले जाते हैं। मासूमों के ऊपर हमला होता है। हाँ, तो लेकिन ये लोग जो घुस आते हैं, मतलब तकरीबन 200-250 किलोमीटर का फासला है वहाँ से जी, पहलगाम का, ये जो बॉर्डर है हमारा, इससे तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला है। तो ये लोग मतलब ये 5-6 आदमी घुस आते हैं, कैसे घुस आती है इतनी बड़ी सिक्योरिटी तोड़ के? सुरक्षा थोड़ा सा और पुख्ता करने की जरूरत है। हाँ, और तो हमारा देश जवाब दे रहा है, बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ये घुस क्यों? आदमी को नुकसान तो हमारा हो गया। अच्छा, भाई, जो हमारे सैनिक मारे गए या जो हमारे मासूम मारे गए, जो पर्यटक मारे गए, उससे वो मतलब हमारे कारोबार में पर्यटन विभाग में इतना नुकसान हुआ। अब लोग आते हुए डरेंगे वहाँ, तो नुकसान हुआ ना जी। तो कहने मतलब कि ये है कि ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? क्या परिचय है आपका चाचा जी, और इन वर्तमान स्थितियों के बारे में, आतंकवादियों पर जो भारतीय सेना की कार्रवाई चल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप?
मैंने वो बहुत है ज़रूरी है कि वो कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक मामला हमारे देश का है, वो दूसरा देश है, ये दूसरा देश है, उसका नाम पाकिस्तान है, इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बहुत मशहूर मुल्क का नाम है, कोई मामूली नहीं है। बंटवारे के बाद इतना बड़ा था कि इसको बर्रे सगीर का दर्जा दिया गया था, यानी दूसरा बर्रे आजम था हिंदुस्तान। लेकिन बंटवारा से 3-4 टुकड़ों में बढ़ गया। हाँ, पोजीशन वो नहीं रही हमारी, लेकिन फिर भी विश्व में पूरा दुनिया में नाम है हिंदुस्तान का आज भी। यहाँ की चीज़ें विदेश में जाती हैं, विदेश की चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं, सब चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो सरकार ही की मदद से मिलती है। सरकार अगर न चाहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सरकार चाह रही, सरकार तो ये नहीं चाहती है कि इनको दें, इनको ना दें, इनको दें, इनको ना। राशन कार्ड ही ले लीजिए। राशन कार्ड में कोई देखता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई है, क्या सबको दे रहे हैं। फ्री जब आता है तो फ्री बांटते हैं, और जब पैसे का आता है तो पैसा दे देते हैं। हाँ, तो एक नज़र से हुकूमत तो सबको देख रही है, और हुकूमत का काम भी है कि सबको एक ही नज़र से देखे, दूसरी नज़र से न देखे, सबको फायदा पहुँचे। वो मामला देश का है, तो हमारे देश पर गोया कि एक आफत आ गई है। तो हम आफत में हम हुकूमत के साथ ही हैं, उससे हम जर्रा बराबर भी अलग नहीं हैं। और वो मुसीबत जो एक हिंदुस्तानी पर है वो सबके ऊपर है। उस मुसीबत में सबको हमें आपको कंधा मिला करके एकजुट होकर के दुश्मन का मुकाबला करना है। कोई भी मुल्क को अगर वो हमसे दुश्मनी रखता है, हमारे मुल्क से उसको दुश्मनी है, तो फिर हमको भी उससे दुश्मनी है, उस मुल्क से हमको दुश्मनी है, क्या लेना देना। ये जो आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान में थे जिनके ऊपर भारतीय सेना ने हमला किया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसमें जो आतंकवादी मारे गए वो पिछले कई दशकों से हमारे देश में जो भी गतिविधियां हुई थी, यहाँ के निर्दोष लोगों को उन्होंने मारा था, उसमें भी वो लोग शामिल थे। सैन्य कार्रवाई के बारे में आतंकवादियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो कदम हमारी सरकार ने उठाया है उनके खिलाफ, 9 ठिकानों पर एक ही रात में हमला करके उनको ठिकाने लगा दिया, पूरे किरदार तक पहुँचा दिया। और जो उनके चीजा लोग थे, नामवर लोग थे, वो तकरीबन मारे जा चुके हैं। नामवर लोग मारे जा चुके हैं। अजहर मसूद साहब के 10 करीबी आदमी, वो बहुत मशहूर लीडर है उसका आतंकवादी, अजहर मसूद, हाँ मशहूर आदमी है, उसके 10 करीबी आदमी जो है वो भी मारे गए, परिवार के, उसके भाई, उसकी बहन। तो ये काम तो बहुत अच्छा किया है यहाँ वालों ने, जो कुछ किया अच्छा ही किया है। एक अपने बात अपने मुल्क की इज्जत की है, आबरू की है, और इसको बचाने की है, यहाँ के जनता को साथ देने की है, और अपने मुल्क का नाम जो है बहरहाल उनका करने की भी है। तो हमारे मुल्क का नाम तो दुनिया में ऊँचा हमेशा रहा है, हमेशा से इसका टचका हमारी पुरानी किताबों में भी है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमको हिंदुस्तान से इस्लाम की बू आती है, इस्लाम की। तो आज जितना हिंदुस्तान में मुसलमान है, एशिया में किसी मुल्क में नहीं है। तो सब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सरकारी मुलाजिमों में हैं। हमारा एक लड़का खुद भी सरकारी मुलाजिमत में है, ऑफिस में रहता है, इसकी शायद ऑफिस में रहता है, काम करता है हमारा लड़का। ठीक है। हाँ, कोई शिकवा शिकायत नहीं, वक्त पर जाता है। मौलवी निसार अहमद। सुल्तानपुर के आप रहने वाले हैं? हाँ, यही है, सुल्तानपुर ज़िला है, भट्टी जरौली गाँव है। अच्छा, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, समय है हमारे देश की, और जो अभी पहलगाम में पिछले महीने आतंकी वारदात हुई थी, उसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सही किया है, गलत तो नहीं किया है ना। अच्छा। हमारी देश की जो सेनाएं हैं अभी जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों का, आतंकवादियों का जवाब दे रही हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जवाब देना चाहिए, किसी भी देश का हो। ये तो सरासर जुल्म है, गलती है, लेकिन हम एक बात ज़रूर कहेंगे, तो हमारी बात है कि हमारी भी कमज़ोरी है। वो कैसे यहाँ आते हैं,
हम शेर हैं, शेर के मुकाबले में एक चूहा इतना परेशान कर दे शेर को, ये तो हमारी कमज़ोरी मानी जाएगी यार। ऐसा करो कि उसको दोबारा मतलब आदमी रुख ना करे। अभी स्थितियों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? अभी ठीक चल रही है, जो गलती है उसको भुगतान उनको देना चाहिए जिसने गलती किया है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? वसील खान एडवोकेट, सुल्तानपुर, फिरोजपुर कला। ये अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, उसके बारे में आप आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप? हमारी सेना और सरकार ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है और बहुत ही मतलब बहादुरी और बहुत ही पराक्रम दिखाया सेना ने, और मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी सेना को और सरकार को भी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें कोई कसर नहीं बाकी रहनी चाहिए, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बार बार की ये बदतमीजी जो हो रही है दुश्मन देश से, ये अब ख़त्म होना चाहिए, बहुत हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारतीय सेना की ओर से आतंकवादियों पे जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भारत के गांव के लोग क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी अभी हमने आपको दिखाई। सुल्तानपुर ज़िले के इधर मुरली नगर और पैगापुर ग्राम पंचायत के मुसलमानों से उनकी अपनी क्या राय है इस प्रकार की आतंकी घटनाओं पर भारतीय सेना की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है उसके बारे में गांव वाले क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आगे और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।